नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवीक्षा शर्मा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक 24 भारत न्यूज। चलिए आगे बढ़ेंगे आज की मुख्य खबर में। गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा क्षत्राणियों की अस्मिता पर निंदनीय टिप्पणी और स्वाभिमान के प्रतीक केसरिया पगड़ी पर प्रहार और अग्रणियों के व्यापार पर प्रहार के संदर्भ में जवाब देने क्षत्रिय एकता महासम्मेलन 22 दिसंबर 2024 को दोपहर 1:50 को समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित किया जाएगा। इस मंच पर समग्र भारत से क्षत्रिय समाज के सम्मानित और परम आदरणीय महानुभाव की हाजिरी होगी। साथ ही साथ क्षत्रियों में आने वाले तमाम क्षत्रिय जो कि गरा सरदार, काठी, काडिया, नारोदा, हाटी, महिया, जागीरदार, ठाकुर वगैरह इन सभी की भी हाजिरी रहेगी और सभी के साथ कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य तमाम क्षत्रियों को एक मंच पर एक साथ लाकर भारतवर्ष की सभी राजनीतिक पार्टियों को अपना सुंदर एकता का प्रदर्शन कर क्षत्राणियों की अस्मिता पर निंदनीय टिप्पणी और स्वाभिमान के प्रतीक केसरिया पगड़ी पर हुआ प्रहार तथा अग्रणियों के व्यापार पर हुआ प्रहार का लोकशाही तरीके से जवाब देने तथा स्वाभिमान की लड़ाई का केंद्र बिंदु गुजरात लोकसभा के समय की निष्फलता को ध्यान में रखकर इस महासम्मेलन का आयोजन किया गया है, जो भविष्य में अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इस शंखनाद के साथ हम सब क्षत्रिय एक होकर न्याय और अधिकार पाकर अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें और भूतकाल हुई ऐसी भूल की किसी भी पार्टी द्वारा पुनरावर्तन न हो। 22 दिसंबर के महासम्मेलन का आमंत्रण देने क्षत्रिय करणी सेना के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राज शेखावत खुद वापी पधारे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आयोजन के बारे में जानकारी दी। देखिए मीडिया के सवाल और डॉक्टर राज शेखावत के जवाब। और पगड़ी के सम्मान के लिए आज जो आप यहाँ पर गुजरात में आमंत्रित करने के लिए आए क्षत्रिय समाज को, अहमदाबाद में 22 दिसंबर को महासम्मेलन होने वाला है, उसके लिए क्या कहते हैं? गुजरात की भाजपा सरकार द्वारा उनके एक वरिष्ठ मंत्री द्वारा लोकसभा चुनाव के वक्त हमारी क्षत्राणियों की अस्मिता पर प्रहार किया गया। उसके पश्चात जब क्षत्राणियां और क्षत्रिय मैदान में विरोध के लिए उतरे, उन क्षत्राणियों के साथ भी बदसलूकी गुजरात की सरकार के जो पुलिस प्रशासन उनके द्वारा की गई। और तो और हमारे आन बान सम्मान स्वाभिमान का प्रतीक पागड़ी, उसका भी अपमान इनके द्वारा किया गया। और जब हमने मांग की टिकट रद्द करने की, तो गुजरात की भाजपा सरकार ने हमें चैलेंज किया कि टिकट रद्द नहीं होगी। तो जब उन्होंने चैलेंज किया, उसके बाद यदि हमारा क्षत्रिय समाज एक मंच पर आके एकता के साथ जवाब दे, तो उससे बड़ी सफलता नहीं हो सकती। साथ ही जब मैंने घोषणा की कि मैं 31% जो गुजरात के सरकार के रिकॉर्ड में क्षत्रिय बोलते हैं, उन 31% क्षत्रियों को एक मंच पर लाने के लिए सम्मेलन करने जा रहा हूं, तो मेरा जो व्यापार है उसका लाइसेंस इन्होंने रद्द कर दिया। यानी समाज के व्यापार पे भी इन्होंने प्रहार किया। तो अब समाज ये सुनिश्चित करेगा 22 दिसंबर 2024 के रोज दोपहर 1:50 पर कि हम इन प्रहारों का जवाब कैसे देंगे। हमें इन प्रहारों का जवाब देने के लिए 31% जो गुजरात के क्षत्रिय, उन्हें मंच पर स्थापित करना है। इसीलिए इस आयोजन की हमने व्यवस्था की है और समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित ये आयोजन है। हम व्यवस्थापक है, इस व्यवस्था के माध्यम से समाज को एक करके एकता के माध्यम से हम भविष्य में ऐसी घटनाओं का पुनरावर्तन न हो, उसे रोकने के लिए हम सभी उस मंच पे एकत्रित हैं। क्षत्रिय समाज द्वारा जो लोकसभा के टाइम पे जो वापस लेने की मांग की थी, तो उससे कितना असर हुआ है चुनाव पर? देखो, असर का ऐसा है, गुजरात में जहां इस आंदोलन की शुरुआत हुई वहां हमें वो सफलता नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। लेकिन करणी सेना पूरे भारतवर्ष में है, पूरे भारतवर्ष में इस करणी सेना के द्वारा इस पगड़ी के विषय को और क्षत्राणियों की अस्मिता के विषय को पहुंचाया गया और पूरे भारतवर्ष से क्षत्रियों ने जो विरोध किया वो अब आप सबके सामने है। और अब स्थानिक चुनाव आ रहे हैं, स्थानिक स्वराज के चुनाव आ रहे हैं। हम इस भाजपा की सरकार को बता देंगे कि क्षत्रियों की एकता की ताकत क्या है। आपने हमारे स्वाभिमान पे हमला किया, आपने हमारी क्षत्राणी पे हमला किया और आपने अभी हमारे व्यापार पे हमला किया। तो अब हम हमारी एकता के माध्यम से आपको वोट की भाषा में समझाएं। यदि हमारे साथ अन्याय हुआ तो ये तय है, ये सुनिश्चित है कि हम इस बार स्थानिक चुनाव के अंदर मुंह तोड़ जवाब इस भाजपा सरकार को देंगे। अभी जो 22 दिसंबर का जो सम्मेलन है, उसमें क्या क्या मांगे रहने वाली है? मैंने आपसे क्या कहा, ये जो आयोजन है, ये आयोजन गुजरात के 31% क्षत्रिय जो सरकारी रिकॉर्ड में कहते हैं, उन्हें एक मंच पे लाने का आयोजन। इसमें कई सारी मांगे जो हमारी जो मुख्य खबर में फिलहाल इतना ही।